जब यीशु मसीह ने पाप, शैतान और मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त की और कब्र पर और सभी बातों पर और कलवरी के क्रूस पर वो विजयी होकर बाहर आया, तो उसकी विजय तो केवल उसकी विजय नहीं है। उसे विजय की जरूरत नहीं थी, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। उसे विजय की जरूरत नहीं थी कि दिखाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने मनुष्य के लिए मनुष्य के रूप में विजय पाई, प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में उसने विजय पाई, इसलिए उसकी विजय तो हमारी विजय है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26। और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 26 से। अध्याय 26 वचन 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा वो लहू है, नई वाचा का, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ा विषय और इससे अलग अलग भागों में हम देख रहे हैं। हाल ही में हमने इस सब टॉपिक को देखा है। हमने देखा है कि हम कैसे राजा हैं। नया नियम हमें यही तो सिखाता है। और पिछले हफ्ते से हमने देखना शुरू किया
ये नए सब टॉपिक पर हमने सिखाना शुरू किया, नाम है नई वाचा। ये तो सबसे अद्भुत बात है जो हमारे साथ में हुई कि हमारे पास में नई वाचा है छुटकारे के द्वारा। अब जब यीशु ने इसे किया, जब उसने इसे लिया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और दिया, और फिर कटोरा लेकर धन्यवाद देकर उन्हें दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा वो लहू है जो पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। नई वाचा का लहू है। नई वाचा तो लहू की वाचा है। देखिए, लहू की वाचा तो ऐसी है जिसे संसार में सभी देशों में और सभी जनजातियों में जाना जाता है। हर जगह लोग प्राचीन समय से इस बात को जानते आए हैं कि लहू की वाचा क्या है। वो कहते हैं परमेश्वर ने ही लहू की वाचा को शुरू किया होगा, स्वयं परमेश्वर ने ही लहू की वाचा को स्थापित किया होगा। इसके बारे में कुछ पवित्र है कि सबसे बुरे दुश्मन सबसे अच्छे मित्र हो जाते हैं लहू की वाचा से, और कभी नहीं सुना गया कि किसी ने लहू की वाचा को कभी तोड़ा होगा। मनुष्य लहू की वाचा को तोड़ते नहीं हैं। इसके बारे में यह पवित्र बात है। प्राचीन संसार में जब सब कुछ ऐसे किया जाता था, बिना किसी व्यवस्था और कानून से, मनुष्य दुष्टता का जीवन जीते थे और मनमर्जी करते थे। लहू की वाचा इन सभी बातों में क्रम लेकर आती है। ये लहू की वाचा, ये बहुत ही आदरणीय बात थी। जब दो लोग लहू की वाचा में आते थे तो ये सच में कोई सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने कभी इसे नहीं तोड़ा, इसका आदर किया, सम्मान किया। वाचा की जो शर्तें थी वो तो हर कीमत पर मानी जाती थी। अब पूरे सुसमाचार की कहानी बताई जाती है बाइबल में लहू की वाचा के पृष्ठभूमि के साथ। यह इसमें अद्भुत बात है। किसी तरह से परमेश्वर ने चुनाव किया कि सुसमाचार की कहानी लहू की वाचा की पृष्ठभूमि के साथ बताएं। वाचा शब्द का मतलब है काटा जाना, इस तरह से काटा जाना कि वहां पर से खून बहने लगे। वाचा तो यही होती है। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कैसे प्राचीन लोगों में और यहां तक कि हाल ही में अफ्रीका जैसे देशों में लहू की वाचा अच्छे से जानी जाती थी। और उन्होंने क्या किया, लहू की वाचा के समय वो क्या करते थे, इसके बारे में हमने पिछली बार देखा है। और कैसे ये लोगों के जीवन को बदल देती है। और आज मैं हिब्रू लोगों के बीच में लहू की वाचा के बारे में कहना चाहता हूं कि हम नई वाचा को समझ सके कि परमेश्वर, उसी ने इसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया। जब हम नई वाचा के बारे में कहते हैं तो इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह तो लहू की वाचा है। और जब हम समझते हैं कि लहू की वाचा है तो जानना होगा कि लहू की वाचा क्या है, लहू की वाचा कैसे बांधते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो हमें लहू की वाचा के बारे में चर्चा करना है जैसे वो इसे करते थे यहूदियों में, हिब्रू लोगों के बीच में। अब हिब्रू लोग जब वो लहू की वाचा काटते थे दो समूह में, तो समूह के सभी लोगों को जरूरी नहीं थी कि वो आकर वाचा में आकर अपनी कलाई को वो काटे और खून बहने दे और ये सब। और अगर एक समूह में 1000 लोग होते और दूसरे समूह में 1000 लोग होते तो सभी 1000 लोगों को जरूरत नहीं थी कि वो अपनी कलाई काटे और इस तरह से वाचा काटे। उन्हें बस इतना ही करना था कि दो समूह में वाचा काटे। उन्हें अपने बीच में से प्रतिनिधि चुनना था। मैं इन बातों के बारे में कहूंगा क्योंकि जब हम लहू की वाचा के बारे में कहते हैं जो नई वाचा है, हम ये कहेंगे कि कैसे यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि हो गया। जब हम प्रतिनिधि के बारे में कहते हैं तो आपको समझना है वो पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि हो गया था, ये समझना होगा। उसने हमारा प्रतिनिधित्व किया। मनुष्य जाति के लिए वो हमारा प्रतिनिधि था। लहू की वाचा में उसने वाचा काटी हमारे लिए, उसमें और परमेश्वर में। वो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था क्योंकि वो मनुष्य था, और वो परमेश्वर का प्रतिनिधि था क्योंकि वो परमेश्वर भी था। परमेश्वर और मनुष्य के रूप में उसने यहां इस तरह से वाचा काटी, या वो हमें नई वाचा में लेकर आया। यही इन बातों की महिमा है।
तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये प्रतिनिधि का जो विचार है वो क्या है। यानी जब एक समूह वाचा काटता है, जब मनुष्य जाति वाचा काटती है परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में, मनुष्य का एक प्रतिनिधि होना चाहिए था और परमेश्वर का एक प्रतिनिधि होना चाहिए था। जैसे दो गोत्र वाचा काटते हैं, हर एक गोत्र का अपना प्रतिनिधि चाहिए था। और जब प्रतिनिधि चुना जाता है, वो चुना जाता है क्योंकि वो उसी लहू का है और उसी परिवार का है जिनका वो प्रतिनिधि है। वो उसी समूह का हो, वो उसी जाति का हो। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा यीशु मसीह में, ताकि वो हमारा प्रतिनिधि हो जाए, नहीं तो वो हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। हाँ, उसे हमारे जैसे होना था। और प्रतिनिधि वाचा की गारंटी देने वाला हो जाता था कि वाचा की जो शर्तें हैं, जो वाचा की प्रतिज्ञाएं हैं, वो पूरी की जाए। और उसने निश्चित किया कि इसे पूरा किया जाए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह वाचा में केवल हमारा प्रतिनिधि नहीं है, वो नई वाचा की गारंटी देने वाला भी है कि नई वाचा की शर्तें पूरी की जाएं। पुराने जमाने में जब दो समूह के लोग आपस में वाचा काटते थे तो वो प्रतिनिधि चुनते थे। हम बाइबल में कुछ वचन के भाग पढ़ते हैं, अगर हम प्रतिनिधि के बारे में नहीं समझते हैं तो इन वचनों को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए मेरे साथ में देखिए, पहला शमूएल अध्याय 17। ये तो कहानी है दाऊद और गोलियत की कहानी, जिसे हम जानते हैं। जब ये दाऊद और गोलियत की कहानी है तो हम इसे एक सामान्य कहानी के रूप में पढ़ते हैं। एक तो बड़ा योद्धा था, युद्ध में खड़े रहकर चुनौती दे रहा था, और एक छोटा लड़का जाकर युद्ध में उससे लड़ता, प्रभु के अनुग्रह से उस युद्ध में जीतता है। लेकिन सच में अगर आप इसे अच्छे से पढ़े, ये वाचा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये वाचा की कहानी है। ये भाषा तो वाचा की भाषा है। सब कुछ हम बड़े अच्छे से समझ पाएंगे जब हम समझेंगे बाइबल की वाचा, जो कि यहां पर लहू की वाचा है। बाइबल अपने आप में वाचा है, क्योंकि बाइबल दो भागों में विभाजित की गई है, पुरानी वाचा और नई वाचा। इसे पुराना नियम और नया नियम कहा गया है। नियम, ये जो शब्द है, ये तो वाचा के लिए उपयोग किया गया है। ये दो वाचाएं जो है एक साथ जोड़कर इसे कहा वाचाएं, यानी बाइबल वाचा की किताब है। और सटीक रूप में कहें तो ये लहू की वाचा की किताब है। अगर आप लहू की वाचा नहीं समझते हैं तो बाइबल को समझना मुश्किल है, और बाइबल की भाषा और बाइबल की कहानी को। तो चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये कैसे आपकी मदद करता है जब आप बाइबल को समझते हैं कि ये लहू की वाचा है। पहला शमूएल अध्याय 17। चलिए वचन 8 से आगे पढ़ते हैं। आप दाऊद और गोलियत की कहानी जानते हैं, और जो लोग इसे नहीं जानते, शायद हो सकता है कुछ लोग न जाने, तो चलिए संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि ये दो समूह पलिश्ती और इस्राएली वो युद्ध के लिए एक जगह जमा थे। ये दो समूह, पलिश्ती लोग तो बहुत ही बलवान थे, युद्ध के लिए तैयार किए गए थे, वो तो इसमें ट्रेन किए गए थे, और वो तो बहुत ऊंचे थे, और वो हर तरह के हथियार पहन लेते थे, जिसमें उनका जो टोप था वो तो उनकी बड़ी खासियत थी। और उनका टोप जो था वो लंबा और बड़ा था, इसके कारण वो और ऊंचे दिखते थे। उनके विरुद्ध में आने वाले सभी लोगों को ये डराता था। और वो ऐसे लोग थे, पलिश्ती लोगों में जो ऊंचे कद के लोग थे वो तो 9 फीट ऊंचे थे, और उनमें से एक तो गोलियत था। तो वो जब युद्ध के लिए आए, गोलियत को पलिश्तियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया कि वो आगे बढ़कर जाए और इस्राएलियों को चुनौती दे। तो अब देखिए कैसे गोलियत अभी आकर चुनौती देता है। देखिए वचन 8। वो खड़ा होकर इस्राएली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। वो कहता है कि हम सब नहीं लड़ेंगे, हम सब को युद्ध करने की जरूरत नहीं, चलो अलग तरीके से करते हैं। उन्होंने मुझे चुना है, मैं पलिश्तियों की ओर से हूं, और तुम एक व्यक्ति को चुनो, और ये युद्ध तो केवल इन दोनों में ही हो, एक इजरायली हो और दूसरा पलिश्ती।
जो भी जीतेगा उसका देश विजयी हो जाएगा। अगर मैं जीतूं तो पलिश्ती जीतेंगे, अगर तुम में से कोई जीते तो वो तो इस्राएलियों यानी इस्राएलियों की जीत होगी। तो वो कहता है यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यदि वो मुझे मार दे, मुझसे लड़े और मुझे मार दे तो हम तुम्हारे दास हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। केवल दो लोगों के बीच का युद्ध पूरे देश के लिए युद्ध निश्चित करता है, देश की मंजिल निश्चित करता है। दो प्रतिनिधि यहां पर अपने देश की मंजिल को निश्चित करने वाले थे। अगर एक जीतता है तो पूरा देश जीतता है, पूरी सेना। अगर वो हारे तो पूरी सेना हार जाएगी, पूरा देश हारेगा। अगर दूसरा जीतता है तो ऐसे ही। फिर वचन 10, फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पंक्तियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। तो वो प्रतिनिधि मांगता है, वो कहता है एक को भेजो, हम आपस में लड़ेंगे। और दाऊद ने खुद को प्रतिनिधि के रूप में देखा। देखिए वो वहां पर जाता है, वो तो अपने भाइयों से मिलने के लिए गया था। उसे उसके पिता ने भेजा था कि वो जाकर अपने भाइयों से मिले और उन्हें कुछ भेंटें दे। वो भेड़ों की देखभाल कर रहा था, केवल 16 साल का था, घर में भेड़ों की देखभाल करता था। और वो वहां पर अपने भाइयों से मिलने के लिए गया था कि उन्हें भेंट दे। वो तो सेना में थे। उसने इस मनुष्य की चुनौती को सुना, उसका नाम गोलियत था। और फिर उसने खुद को प्रतिनिधि के रूप में देखा। अचानक उसने देखा कि कोई भी इस्राएल का प्रतिनिधि नहीं था, कोई भी इस मनुष्य के सामने जाकर उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी इस्राएल का प्रतिनिधि होने को तैयार नहीं था। और दाऊद ने अपने मन में कहा कि ये मनुष्य तो इस्राएली लोगों को चुनौती दे रहा है, हम प्रभु के लोग हैं, ये परमेश्वर का जन नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं, वाचा के लोग हैं, ये हमें चुनौती देने वाला कौन है। हाँ, तो उसने खुद को वहां पर इस्राएल के प्रतिनिधि के रूप में देखा। तो उसने खुद को इस्राएल के प्रतिनिधि के रूप में रखा। और आप जानते हैं कि वो कैसे युद्ध लड़ा। अध्याय 17 वचन 45 वचन 47 तक हम इसे पढ़ सकते हैं। फिर दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वो तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वो प्रतिनिधि की भाषा कहता है, वो अकेले ही इस व्यक्ति से लड़ने वाला था। ये उसमें और गोलियत के बीच का युद्ध था। लेकिन वो इस बात को जानता है कि ये युद्ध पलिश्ती और इस्राएलियों के बीच में है और वो तुम्हें हमें देगा। वो कहता है, वो प्रतिनिधि की भाषा को यहां पर कहता है। दाऊद ने खुद को प्रतिनिधि के रूप में देखा क्योंकि उसने जाना कि वो तो वाचा का मनुष्य है। एक बात वो ये कहता है कि ये खतना रहित पलिश्ती कौन है। वो यही कहता है जब वो देखता है इस बड़े दानवरूपी व्यक्ति को। उसने उसके कद और उसके वजन को नहीं देखा। उसने ये नहीं कहा कि देखो ये कितना बड़ा है, कि ये कितने दानव जैसे है। उसने उसकी ओर देखा और कहा, ये कौन है? क्या इसकी वाचा है? क्या इसका खतना हुआ है? क्योंकि पुरानी वाचा में खतना ही तो वाचा का चिन्ह था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी तो कहां सभी लड़कों का खतना हो। जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने कभी उसकी ऊंचाई, उसके कद को नहीं देखा कि वो युद्ध में कितना माहिर है, युद्ध में वो कितना माहिर है। और ये सारी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बस एक ही बात मायने रखती थी, मैं वाचा का व्यक्ति हूं और इसकी कोई वाचा नहीं है। बस यही, मैं वाचा का व्यक्ति हूं और इसकी कोई वाचा नहीं है। ये मरे हुए जानवर के जैसे है मेरे सामने। परमेश्वर मेरी ओर से है क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ में वाचा में हूं। इस व्यक्ति की कोई वाचा नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसे बहुत ही जल्दी हरा दूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर से है। और इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं, बस इसकी ऊंचाई है, इसका वजन है, इससे इसकी कोई मदद नहीं होगी। मेरा परमेश्वर इससे बेहतर है। आमीन। देखिए इसे कैसे देखता है।
अब देखिए, बात तो ये है कि जब वो युद्ध में जीतता है तो ये विजय पूरे इस्राएली लोगों की होती है। पूरा इस्राएल देश इस विजय को मनाता है। वो गीत गाते हैं कि शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। हां, पूरे देश ने विजय का उत्सव मनाया। ये पूरे देश के लिए विजय थी। ये एक मनुष्य दाऊद की विजय थी, ये छोटा लड़का, लेकिन ये देश की विजय थी क्योंकि वो एक प्रतिनिधि था। ये उनकी विजय थी। सभी लोगों को लगा कि ये उनकी विजय है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, देखिए सब लोग इसका आनंद उठाते हैं और जब भारत जीतता है तो आपको लगता है आप जीत गए। पूरे भारत में सभी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आती है। वो सब पटाखे फोड़ते हैं और चीखते हैं और चिल्लाते हैं। जानते हैं, सड़कों पर हर जगह उसका उत्सव मनाते हैं। उन्होंने जाकर बैटिंग करके एक रन भी नहीं निकाले हैं। बहुत से लोग तो बैटिंग भी नहीं करते हैं, बैट भी नहीं पकड़ सकते हैं। अगर बॉलिंग करे तो वो जाल में पकड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो विजय का उत्सव मनाते हैं क्योंकि कोई माहिर व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर, धोनी और इस तरह के सभी लोग, जानते हैं, जो ये सब बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो खेल में जीते और हम सब उस विजय का अपनी विजय के रूप में आनंद मनाते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि जब यीशु मसीह ने पाप, शैतान और मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त की और कब्र पर और सभी बातों पर और कलवरी के क्रूस पर वो विजयी होकर बाहर आया, तो उसकी विजय तो केवल उसकी विजय नहीं है। उसे विजय की जरूरत नहीं थी, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। उसे विजय की जरूरत नहीं थी कि दिखाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने मनुष्य के लिए मनुष्य के रूप में विजय पाई, प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में उसने विजय पाई। इसलिए उसकी विजय तो हमारी विजय है। जब रविवार को हम प्रभु की आराधना के लिए आते हैं तो हम अपनी विजय का उत्सव मनाते हैं। ये उसकी विजय नहीं, ये तो हमारी विजय है। हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हम जीत गए हैं। हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हम ऊंचाई पर हैं। और हम उत्साह मनाते हैं क्योंकि हम तो विजयी व्यक्ति हैं। हम विजयी हुए हैं, जानते हैं। और हमारी आराधना हमारे विजय का उत्सव मनाना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जीता है। यही नई वाचा है। हमारी वाचा का प्रतिनिधि है जो कि बहुत ही अद्भुत प्रतिनिधि है। ये तो दाऊद से भी बहुत अच्छा है। ये स्वयं यीशु मसीह है और हमारे प्रतिनिधि ने बहुत ही अद्भुत काम किया है और वो हमारे लिए युद्ध में जीता है। और हम अपने विजय का उत्सव मनाते हैं हर एक रविवार के दिन और पूरे अनंत काल तक हम अपने विजय का उत्सव मनाएंगे यीशु मसीह में और उसके द्वारा जो उसने विजय पाई है और नई वाचा में उसने हमें ये सब कुछ दिया है। आमीन। लेकिन कुछ भी हो, मुख्य बात तो बस यही है, दाऊद ने जाना कि वो तो वाचा का व्यक्ति है, इसलिए वो इतना विशेष है। हां, वो एक छोटा लड़का था, उसकी उम्र तो इतनी नहीं थी कि वो जाकर सेना में भर्ती हो जाए। उसे भर्ती नहीं करते, वो सही उम्र का नहीं था। हां, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो तो बस एक चरवाहा लड़का था। हां, वो बड़े युद्ध नहीं लड़ सकता था, उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ कैसे करें। वो कोई योद्धा नहीं था, लेकिन वो तो वाचा का व्यक्ति था। उसकी एक वाचा थी। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधी थी और उसके वंशज से भी। और दाऊद जानता था कि वो कौन है, कि वो वाचा का व्यक्ति है और वो उस जगह पर डटकर खड़े रहा, ये जानते हुए कि वो तो वाचा का व्यक्ति है और इसलिए उसके पास हर अधिकार था कि युद्ध में जीते। मैं विश्वास करता हूं संसार में जब भी युद्ध का सामना करते हैं तो इसी तरह से सामना करते जाएं। हम कौन हैं? हम वाचा के लोग हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर हमारी ओर से है। हम कौन हैं? हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु हमारी ओर से है, वो हमारा मददगार है। तो हम युद्ध में जीतेंगे ही। युद्ध में जीतने का हमारे पास हर अधिकार है। इस जीवन में हम जो भी युद्ध का सामना करते हैं, हमारे पास में अधिकार है कि जीते। हम जयवंत हैं, हम विजयी होने के लिए निश्चित किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारी ओर से ही है। Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore.
resurrection.